वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। आज थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आया है। तो कल के जो मार्केट में जो पैनिक सेलिंग था वो आज अभी पूरा ही रिवर्स हो गया। आज मतलब काफ़ी सारा सबके पोर्टफोलियोज आज ग्रीन में होंगे, जो कल के दिन में जो निगेटिव में गए थे, लेकिन आज काफ़ी सारा मार्केट इंप्रूव हुआ है। तो आज मैं एक स्टॉक कवर करने वाला हूँ विच इज़ मतलब इसमें जो रिटर्न्स दिए हैं 5 साल में, इट इज़ अराउंड 1486 1486% के रिटर्न 5 साल में दिए हैं। अब ये स्टॉक का नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर है कि ये जो कंपनी जो मैं आज कवर कर रहा हूँ उसका पी रेशो 167 है। सो इट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिवली वैल्यूड कंपनी। तो इसमें कोई भी रिकमेंडेशन बाय का नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं कि कल का जो मार्केट में जो सेल ऑफ हुआ था और मार्केट काफ़ी सारा पैनिक मोड में गया, बहुत सारे स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक सब नीचे आए थे। लेकिन आज के मार्केट में आप देखोगे तो सब काफ़ी सारे स्टॉक्स सब ऊपर है, रिवर्सल आ गया है मार्केट में। लेकिन ये कितना तक चलेगा, हाउ मच, मतलब कितना तक ये ऊपर जाएगा या फिर से वापस नीचे जाएगा, तो ये सब अभी टाइम विल टेल। लेकिन इसमें कैसा है, आपको हाई ग्रोथ वाले स्टॉक जो है वो तो मतलब काफ़ी फास्ट ऊपर आ जाते हैं। तो ये मेरा लास्ट एक वीडियो में मैंने बोला था कि जो स्टॉक ऊपर जब जब तेजी आती है तब बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और जिसमें मैनेजमेंट अच्छा है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे, लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली रिजल्ट अच्छे, मैनेजमेंट इट इज़ वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, उनके ग्रोथ अच्छे हैं। तो आज का जो स्टॉक है, ये स्टॉक जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, ये स्टॉक में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इतना सारा ऊपर 1487% ऊपर 5 साल में जो गया है, वो एक साल में आप देखोगे तो एक साल में 287% ऊपर गया है। और इवन आप 1 मंथ में भी देखो तो भी 12-13% ऊपर है। तो ये स्टॉक जो है इसका अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। ये स्टॉक लेट अस सी ये कौन सा कंपनी है और ये क्या इतना सारा ऊपर क्यों जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो लेट अस लुक एट। ये कंपनी इज हैज गॉट वेरियस मल्टी फॉर्मेट स्टोर्स। वन इज वेस्ट साइड विच इज इनटू लिटिल हायर एंड कंज्यूमर क्लोथिंग, वेस्ट साइड है। उसके बाद दूसरा जो है वो जूडियो है विच इज इनटू लोअर लेवल, मतलब अफोर्डेबल कैटेगरी में अपैरल है, विच इज इनटू फैशन रिटेल एट्सेट्रा। उसके बाद उत्साह करके एक ब्रांड है उनका, फिर समूह करके एक टाटा प्रोडक्ट है समूह करके, तो और मिसबू करके एक है, और स्टार बाजार विच इज़ इनटू फूड कैटेगरीज। तो इसमें ऐसा है कि ये सब टाटा ग्रुप ने ये जो ब्रांड्स बनाए हैं, वेस्ट साइड, जूडियो, उत्साह, समूह और मिसबू, तो ये सभी ट्रेंड के अंडर आते हैं। ट्रेंड लिमिटेड ये कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, इसके अंडर आते हैं। और इसमें जो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में आप देखोगे तो इसमें जो ग्रोथ आई है वो सरप्राइजिंग ग्रोथ आई है। मतलब इट हैज शॉक्ड मेनी पीपल। मतलब उन्होंने लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो द रियल पोटेंशियल ऑफ ट्रेंड लिमिटेड अंटिल ऑल दीज बिजनेसेस स्टार्टेड ग्रोइंग। जैसे आपका वेस्ट साइड है, जूडियो है, उत्साह है। तो ये सब जो ग्रोथ आई है, जो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है जूडियो में या वेस्ट साइड में, क्यों आ रही है, तो इनका जो बिजनेस मॉडल जो है वो समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसे आ रही है। तो इसमें एक रिटेल इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत अपन पर्सपेक्टिव लेते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कहाँ तक जाने वाली है इंडस्ट्री, 2030 तक कहाँ जाने वाली है। तो मतलब ये टेलविंड बोलते हैं, इंडस्ट्री टेलविंड। तो इसमें इंडस्ट्री टेलविंड क्या है, तो ये देखते हैं अभी। तो अभी देखते हैं रिटेल इंडस्ट्री, इंडियन रिटेल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट टू एक्सपांड टू $4.5 ट्रिलियन बाय 2030। ये जो है, ये सेक्टर जो है इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में क्या क्या आते हैं, अपैरल आते हैं, फुटवेयर आते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे बिजनेसेस है। और ये जो रिटेल इंडस्ट्री डायरेक्टली बी टू सी, मतलब ये कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर है। जैसे मानसून अच्छा होता है तो देयर विल बी गुड रूरल स्पेंडिंग एक्सेट्रा। तो ये जो स्पेंडिंग जो है इंडिया रिटेल इंडस्ट्री, ये $4.5 ट्रिलियन की होने वाली है 2030 तक। अभी ये 2024, नेक्स्ट 6 साल में इतनी सारी होने वाली है। तो पहले तो आपको देखना है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी बड़ी होगी। इंडस्ट्री अगर बहुत बड़ी होगी तो उसमें जितने सारे कंपनीज या बिजनेसेस है वो भी एक्सपांड करेंगे। तो जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो इंडिविजुअल कंपनीज विल एक्सपांड। तो इसमें क्या है, रिटेल इंडस्ट्री क्यों ग्रो है इतनी, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं बैंक है, एफएमसीजी, रिटेल है, आईटी है, आपके फार्मा है, बहुत सारे सेक्टर्स है। इसमें रिटेल इंडस्ट्री का क्यों इतना बोलबाला है, वाई द रिटेल इंडस्ट्री जो शोइंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ। जैसे जूडियो बीडो देखते हैं आप, it is having a tremendous crowd in Zudio, and their growth is fantastic। last quarter में 56%,
का ग्रोथ ट्रेंड ने दिया था। तो फैक्टर्स क्या है, एक तो अर्बनाइजेशन है, लेकिन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू सेमी अर्बन टू अर्बन एरियाज। तो अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स फॉर रिटेल इंडस्ट्री टू शो हाई वेरी हाई ग्रोथ। सेकंड पार्ट इज इनकम ग्रोथ, जैसे इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसकी स्पेंडिंग पैटर्न बढ़े, कंज्यूमर स्पेंडिंग विल गो अप, बढ़ेगी। राइज इन न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर पहले पहले कैसे था कि फिर जॉइंट फैमिलीज थी, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हर एक एवरी फैमिलीज हैविंग देयर ओन फादर एंड सन इज हैविंग देयर ओन डिफरेंट अपार्टमेंट, डिफरेंट हाउसेज। तो न्यूक्लियर फैमिलीज का एक राइज हुआ है, बढ़े है, तो उसके वजह से रिटेल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रिटेल इंडस्ट्री इज अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू द ऑर्गेनाइज सेगमेंट। अभी ये जो लास्ट वाला जो है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये ब्रांडेड अपैरल जो बोलते हैं, जैसे ट्रेंड है, V2 रिटेल है, वी-मार्ट है, या आपके स्टाइल बाजार है, ये सब चीज़ जो फॉर्मेट स्टोर्स है, ये स्टोर्स में कंज्यूमर जो आ रहे हैं, ये पहले क्या था कि ये स्टोर्स में कंज्यूमर जा नहीं रहे थे, मतलब कम जा रहे थे, क्योंकि कैसे था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बढ़िया था। आप होलसेल मार्केट में जाओ, दादर मार्केट, पूना मार्केट, होलसेल मार्केट में आपको बहुत सस्ते दाम पे मिलते थे अपैरल, फुटवेयर एक्सेट्रा। लेकिन ये ट्रेंड ने क्या किया है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि उन्होंने जूडियो जैसे छोटे छोटे स्टोर्स ओपन किए, और ये जो स्टोर है मॉल में, कहीं मॉल में नहीं मिलेंगे आपको, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे आपको, पर्सनली ब्रिक एंड मोटर बोलते हैं ना, वैसे स्टोर्स है। ये स्टोर्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये स्टोर्स ओपन किए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टक्कर देने के लिए ट्रेंड ने क्या किया कि ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड अपैरल, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक तो ब्रांड बना दिया। लेकिन अभी कस्टमर क्या बोलेंगे कि यार ब्रांडेड क्लोथ्स बहुत महंगे रहते हैं। ये जो कस्टमर का बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज कर दिया ट्रेंड ने। क्या चेंज किया है, तो इसमें ऐसा है कि ब्रांडेड क्लोथ्स एट वेरी लो प्राइजेस, एट अनऑर्गेनाइज का जो प्राइस है उसी प्राइस पे अगर ब्रांडेड क्लोथ मिलेंगे तो क्या होगा। यही थीम पे ट्रेंड ने जूडियो स्टोर्स ओपन किया, और देखोगे तो आप जूडियो स्टोर्स में अगर प्राइस पॉइंट देखोगे, अगर देखो नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर कंपनी में प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, ये सब हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि प्राइसिंग पावर मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़नी चाहिए सो दैट उसका मार्जिन बढ़ेगा, और वो हिसाब से। लेकिन ट्रेंड ने जो कर दिया है, ये इसमें प्राइसिंग पावर तो एवरीथिंग इज अंडर 1000 रुपीज। तो ये इतने सारे कम कम प्राइस पे जो ट्रेंड वॉल्यूम गेम खेल रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये रिटेल सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज में आ रहा है। तो इसमें प्राइवेट लेबल्स भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखना है कि ये सब चीज़ इसमें V2 रिटेल है, वी-मार्ट है, स्टाइल बाजार है, ये सब चीज़ ये भी लोग बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे V2 रिटेल में भी काफ़ी ग्रोथ दिया है, स्टॉक प्राइस ऑफ ट्रेंड हैज़ ऑल्सो गॉन अप बिकॉज ऑफ दैट। सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 10% ऑफ GDP। तो ये रिटेल सेक्टर है विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 10% ऑफ GDP एंड 8% टू एम्प्लॉयमेंट। अभी हम देखते हैं कि फैशन और लाइफस्टाइल मार्केट ये क्या है। व्हाट इज दिस फैशन और लाइफस्टाइल मार्केट? इंडियाज अपैरल मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी 6.5 लाख करोड़ इन 2024 एंड 40% इज ऑर्गेनाइज प्लेयर एंड 60% अनऑर्गेनाइज। तो अभी अब देखो इसमें टोटल मतलब जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे वो अभी 60% बचे हुए हैं और 40% ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंडिया में 40% इज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। अभी इसमें कैसे है कि जैसे जैसे ट्रेंड, जैसे कंपनीज स्टोर आते रहेंगे तो ये 40% ऑर्गेनाइज और बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, और एट द कॉस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिसरप्ट हो रहा है और इसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ रहे हैं। प्राइवेट ब्रांड्स ऑफर शॉपर वैल्यू फॉर मनी, मतलब ये जो ट्रेंड, V2 रिटेल, वी-मार्ट एक्सेट्रा, ये जो है इनके प्राइवेट लेबल रहते हैं, शॉपर स्टॉप, ये दे ऑफर प्राइवेट लेबल्स। और प्राइवेट ब्रांड्स में क्या होता है कि दे ऑफर वैल्यू फॉर मनी, और ये जो है इट कैन ग्रो इनटू सेल्फ सस्टेनिंग प्रोपोजिशंस। तो इसमें क्या होता है, ट्रेंड में क्या इतना जादू, मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ज़ूडियो, वेस्ट साइड, ये सब स्टोर्स में क्या ये है। तो ट्रेंड ने क्या किया, जैसे पहले स्टोर हुआ करते थे आप, तो स्टोर एक्सपीरियंस अगर कस्टमर को अच्छा मिल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एनरिचिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो बाय भी कर रहे हैं, उसको कम दाम पे भी मिल रहा है। विंडो डिस्प्लेस में वो हिसाब से विंडो डिस्प्लेस है, इन स्टोर एम्बियंस अच्छा रखे है, इन स्टोर कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट डिस्प्लेस, ओके, लाइटिंग है, म्यूजिक है। तो अभी ये सब चीज़ अगर आपका बिहेवियर अगर कंपनी ने फाइंड किया है कि कस्टमर को अगर हम लोग म्यूजिक प्ले करेंगे, लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, एम्बियंस अच्छा रखेंगे, स्टोर में AC रहेगा, अगर ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर से वो प्राइजेस भी अगर कम होंगे, अफोर्डेबल होंगे, तो कस्टमर को तो फिर क्या है, सोने पे सुहागा हो गया। तो ज़ूडियो हैज रियली कॉट द पल्स ऑफ कस्टमर, और कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का साइकी क्या है, बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से ज़ूडियो स्टोर का फॉर्मेट उन्होंने बनाया है। और फॉर्मेट में उन्होंने क्या किया है,
लो कॉस्ट प्रोडक्ट और उसमें एम्बियंस है, लाइटिंग, म्यूजिक और आपका एक शॉपिंग एक्सपीरियंस बन रहा है उसमें। तो ये सब चीज ट्रेंड ने किया है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ ट्रेंड। तो लेट अस लुक एट इंडिविजुअल ये स्टोर्स क्या है। ये वेस्ट साइड के स्टोर है जिसमें कैसा है कि फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मोर। तो इसमें वेस्ट साइड जो है, ये वेस्ट साइड में इन लोग ने थोड़ा प्राइस पॉइंट ज़्यादा का है, हायर प्राइस लेवल से। तो इसमें व्हाट एग्जैक्टली इज देयर यूएसपी। तो फैशन एक है, ब्यूटी है, लाइफस्टाइल है। ओके, सेकंड इज जूडियो। जूडियो में क्या है, फैशन फॉर द यंग एंड ट्रेंडिंग स्टाइल से। तो यंगर जनरेशन को ज़्यादा फोकस किया है जूडियो में। एंड जूडियो में अफोर्डेबल क्लोथ्स, बट उनके फैशन ट्रेंड्स एक्सेट्रा कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। उनके फॉर्मेट्स, अगर आप स्टोर में जाओगे तो 1 वीक के बाद आप जाओगे तो स्टोर फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया। जैसे आपका प्लेसमेंट होता है, अपैरल प्लेसमेंट, फुटवेयर प्लेसमेंट, ये पूरा चेंज कर देते इन लोग। एक ही स्टोर में आप हर 15 दिन के बाद जाओगे तो वो स्टोर का फॉर्मेट, वो लुक भी पूरा चेंज कर देते हैं। और उनके जो क्लोथ्स है, मर्चेंडाइज, वो भी तुरंत पूरा नया हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि पुराना जो मर्चेंडाइज वो तुरंत हटा देते हैं, मतलब आप पूरा नया मिल जाता है। उत्साह करके जो है वो कंटेम्पररी री इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल एस्थेटिक। तो ये जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी रहेगा वो, ये आपका उत्साह करके ये वो ब्रांड है। उसके बाद अगर आप आओगे समूह है, समूह में कैसा है कि मेटिकुलस क्राफ्टमैनशिप विथ हार्मोनाइज इज द बेस्ट ऑफ कल्चरल रिचनेस। जैसे कल्चर जो है उसके बेस पे इन्होंने इसका अपैरल डिजाइन किया है। मित्सुबी करके उनका जो है वो यूथफुल ब्रांड विच एम्ब्रेसेस डेयरिंग एंड एडवेंचरस स्पिरिट, ये मित्सुबी ब्रांड है। और ये स्टार बाजार जो है ये ग्रोसरीज प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस, हाउस होल्ड आइटम प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इनका पूरा प्रोडक्ट स्टैक। Now let us deep dive into the financials of Trent Limited. Trent Limited का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 8033, दैट इज द प्राइस ऑन NSE। अभी ये NSE में एंट्री हो गई है ट्रेंड की। आफ्टर एंटरिंग इनटू NSE इट हैज रियली शॉट अप। मार्केट कैप कितना है, 2,85,000 करोड़। ओके, दैट इज द मार्केट कैप। और स्टॉक का पी है 228, बहुत हाई पी है। ROC कितना है, 23.8 का ROC है और ROE इज अराउंड 27.2। बुक वैल्यू 114 है। सो दिस इज द ओवरऑल फाइनेंशियल्स ऑफ ट्रेंड। Now let us look at Trent in the past few years how it has performed. सेल्स कितना था मार्च 2013 में, 2014 में 2333 का सेल्स था। देखो ये 2333 और वहां से 10 साल में ट्रेंड कहाँ तक पहुंचा है, 12,375। मतलब 2,300 का जो सेल है कंपनी का वो अभी हो गया 12,300 10 साल में। 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है देखो आप। तो मार्च 24 का 12,375 का सेल हुआ। प्रॉफिट कैसे ग्रो हुआ है देखते हैं। नेट प्रॉफिट -19 था, लॉस मेकिंग थी। लॉस मेकिंग से ये कंपनी का प्रॉफिट 1477 का हो गया। देखो यहाँ मार्च में जो कंपनी लॉस मेकिंग थी 10 साल पहले, उसका अभी प्रॉफिट है 1477 करोड़, इतना प्रॉफिट है। और आप देखोगे तो इसका मार्जिन देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओनली 4% 2015 में। तो 4% से अभी आपका 16% हो गया, 16% मार्जिन। तो ये जो तूफानी, मतलब ये जो ग्रोथ दिखा रही है ट्रेंड, तो दिस इज द मेन रीजन कि ये जो स्टॉक इतना ऊपर 1400-1500 5 साल में ग्रो किया है। अगर आप 5 साल भी देखते 2019 से भी देखोगे तो 2,630 करोड़ का सेल था, वहां से 12,000 को हो गया, 6 गुना हो गया। और आप प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ 95 करोड़ का प्रॉफिट था 5 साल पहले, जो 1477 हुआ है। तो 5 साल में ट्रेंड का एक्सप्लोसिव ग्रोथ आया है। अभी हम देखते हैं कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ है। देखो आप 3 साल का ग्रोथ कितना है, 68% 3 साल में। ये आप देखो, ये मैजिकल नंबर है। 3 साल में 68% कंपनी ने CAGR ग्रोथ दिया है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। 5 साल में देखो तो 36% का ग्रोथ है। उसके बाद प्रॉफिट देखो कितना बढ़ा है, 3 साल में 101% प्रॉफिट बढ़ा है, टेरिफिक। 57% 5 साल में बढ़ा है प्रॉफिट और 59% 10 साल में बढ़ा है। और ट्रेंड का आप डेटर डेज देखो कितना है, 2 दिन का डेटर डेज है। अभी ये ट्रेंड क्या करती है, ट्रेंड कंपनी ऐसे करती है कि दे आर बाइंग इन, मतलब अगर उधार पे ले रहे हैं आप जो आपका अपैरल जो ऑर्डर देते हो, तो ये बांग्लादेश और ऐसे जगह से उन लोग सोर्स करते हैं और वहाँ पे उन लोग क्रेडिट लेते हैं। और अगर आपके स्टोर्स में जाके कैश में दे सेल दिस, तो उधार में लेना और कैश में बेचना, तो इसमें आपका डेटर डेज हो गया तो 2 ही दिन हो गया। मतलब अगर आपने समझो 1000 करोड़ का माल लिया, अगर बांग्लादेश से 1000 करोड़ का माल लेके अगर आपने अपने डिफरेंट स्टोर्स में डिस्प्ले कर दिया, और
अगर वो बिक गया 1,000 करोड़ का, से अगर आपने समझो 1,000 का 1,050 या 1,100 करोड़ में आपने बेचा, तो दिस 1,100 करोड़ आपके कैश आपके हाथ में आ गया, लेकिन आपने पैसा दिया ही नहीं अभी तक। जहां से आपने सोर्स किया था तो उसको पैसा देना बाकी है, लेकिन यहाँ से आपका पैसा आ भी गया। तो इस टाइप का ये बिजनेस है ट्रेंड का। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, देखो प्रोमोटर्स के पास 37% है एज ऑफ जून 2024, प्रोमोटर्स हैविंग 37%, टाटा ग्रुप। एफआईएस के पास कितना है? 28% एफआईएस के पास है, 28%। डीआईएस के पास 13% है ट्रेंड, और पब्लिक के पास अराउंड 22% का पब्लिक के पास है। सो दिस इज योर शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ट्रेंड। अब लेट अस लुक एट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ट्रेंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ा है आप देखोगे तो FY20 में 15,675 का मार्केट कैप था। FY20 में अभी कितना हुआ है? 1,94,000। ये भी इससे भी ज्यादा हुआ है, 2,50,000 कुछ तो और बढ़ गया है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम सडनली शूट अप हुआ है। अभी लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं। लास्ट क्वार्टर हाउ वाज द लास्ट क्वार्टर? कंसोलिडेटेड 4,104 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, 56% ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। और उसके बाद अगर आप पीबीटी देखो तो 501 करोड़ का पीबीटी हुआ है। ऑपरेटिंग एबिट 445, मतलब 105% अप एंड 136% पीबीटी अप। स्टोर काउंट 823 फैशन कॉन्सेप्ट एंड 72 फूड एंड ग्रोसरी। तो ये कंसोलिडेटेड लेवल पे आपका 4,100 कंसोलिडेटेड लेवल, और ये भी 56% सेल्स ग्रोथ का कंपनी है, 134% पीबीटी। दैट इज व्हाट इज द इंप्रेसिव नंबर। देखो अभी हमने तो अभी देख लिया कि ट्रेंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में 56% सेल्स ग्रोथ हुआ है, 134% पीबीटी ग्रोथ हुआ है, जैसे मतलब एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है ट्रेंड में। वेस्ट साइड में स्टोर काउंट बढ़ रहे हैं, जूडियो के स्टोर काउंट बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे स्टोर काउंट बढ़ेंगे वैसे वैसे सेल्स बढ़ेगा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो रही है, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन कैसा है, स्टॉक का अगर प्राइस अगर इंक्रीज बढ़ना है तो आपको रोड मैप क्या है, मैनेजमेंट क्या आगे आगे क्या करने वाली है, मैनेजमेंट का फोकस किस में है, प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, अगर आपको पता चलेगा तो आपको पता फ्यूचर में कैसे क्या ग्रो, कैसे कौन से सेगमेंट में जा रहे हैं वो पता चलता। अभी ये एक न्यूज आइटम आई है, मल्टीबैगर टाटा ग्रुप स्टॉक राइजेस 7%, हिट्स रिकॉर्ड हाई एज मॉर्गन स्टैनले मेंटेन्स ओवरवेट कॉल। तो मॉर्गन स्टैनले ने इस पे ओवरवेट कॉल क्यों दिया है? क्योंकि इसमें इसका रीजन क्या है? तो देखो इसका रीजन ये है कि मॉर्गन स्टैनले क्या बोल रहा है कि ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड इज एंटरिंग इनटू लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट। So that is the reason why Morgan Stanley has given a overweight stance. तो यहाँ पे what does Morgan Stanley say? Morgan Stanley in his note said Trent has forayed into mass price beauty segment with Zudio Beauty, which positions the segment in direct competition with established players such as Hindustan Unilever's LA18, Sugar Cosmetic Health and Glow and Corber। अभी इसमें ऐसा है कि Zudio जो है, Zudio अभी ब्यूटी सेगमेंट में एंटर कर रहा है। जूडियो इज एंटरिंग इनटू ब्यूटी सेगमेंट, और इसमें कॉस्मेटिक्स में सेगमेंट में प्लान कर रहे हैं ट्रेंड जाने का, और इसमें ब्यूटी सेगमेंट में उनका मेन फोकस रहने वाला है, जिसमें अफोर्डेबल कॉस्मेटिक रेंज रहेगा। और इसमें दे आर गोइंग टू गिव ह्यूज कॉम्पिटिशन टू से नाइका और रिलायंस एक्सेट्रा, बट बिकॉज दे आर इनटू हायर एंड कॉस्मेटिक ब्रांड्स। बट जूडियो इज नाउ एंटरिंग इनटू ब्यूटी सेगमेंट, और इसमें उन्होंने जूडियो ब्यूटी करके इन्होंने दे आर गोइंग टू ओपन जूडियो ब्यूटी टाइप फॉर्मेट स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये है आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट फॉर ट्रेंड, जूडियो ब्यूटी। सेकंड थिंग इज ट्रेंड इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू लैब ग्रोन डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड स्पेस। अभी लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है कि अगर आपका जो नेचुरल डायमंड की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो लैब ग्रोन डायमंड में आपका कॉस्ट कम रहता है। तो नाउअडेज इवन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड्स आर कैचिंग अप वेरी फास्ट। बड़ा डिसरप्शन हो रहा है डायमंड इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपके नेचुरल डायमंड का इंडस्ट्री जो है वो आपका डिसरप होके लैब ग्रोन डायमंड का काफ़ी सारा डिमांड बढ़ रहा है। तो लैब ग्रोन डायमंड का पॉजिटिव ये है कि इट इज़ अवेलेबल एट लो कॉस्ट। सेकेंडली इट इज़ द फास्टली, ये जो यंगर से जनरेशन है दे आर प्रेफरिंग डायमंड्स ओवर गोल्ड, तो ये सब उसमें जाएगा। जूडियो ब्यूटी भी आ रही है, उसका भी उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है। तो ये सब चीज़, दीज आर ऑल दैट पॉजिटिव एस्पेक्ट विच ट्रेंड इज डेफिनेटली गोइंग टू सी इन फ्यूचर, एंड उसका जो ग्रोथ होगा नेक्स्ट 3 या 5 साल में, अगर इन केस ऑल दिस बिजनेसेस पिकअप, इट्स गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव ग्रोथ फॉर ट्रेंड। तो ये जो कंपनी है, जो कंपनी का बिजनेस है, दैट इज बिजनेस इज इनटू अफोर्डेबल कैटेगरीज, और डिसरप्शन करना है उनको ब्यूटी सेगमेंट में, डिसरप्शन, उसके बाद लैब ग्रोन डायमंड एरिया में डिसरप्शन करना है। तो ये है उनका मेन प्लान।
So I hope you like this video. If you like the video on trend, I though this is not a recommendation to buy trend, because उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो बोलते हैं मार्केट में, जितना अर्निंग ईपीएस, प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस इज प्राइस टू अर्निंग, पीई रेशियो, अगर पीई रेशियो जो कंपनी का है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में जाता है। तो इसका ट्रेंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत हाई है, और ये प्राइस टू लेवल अर्निंग लेवल पे इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू बाय दिस स्टॉक, बिकॉज इट इज़ इनटू हाईली एक्सपेंसिव कैटेगरी। तो ये अगर आप कंसल्ट करो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को, और अगर करेक्शन में इन केस इफ ही सेज you want to buy, that is up to you. But I am very extremely bullish, because what happens is this trend company is absolutely, it has really shown that how the how businesses can be run, and that too at such low prices, the businesses can be run. तो ये सब उन्होंने डिस्प्ले करके परफॉर्मेंस वाइज दे हैव रियली प्रूव देमसेल्व्स, और दे हैव गिवन आउट 1500% रिटर्न्स इन लास्ट 5 years. तो ओवरऑल फास्ट ग्रोइंग कंपनी, एक्सट्रीमली वेल मैनेज्ड, promoters are good, shareholding pattern, FIs are having very high percent stake, 50-60% quarterly growth. So all these are positive aspect for trend. So I hope you like this video. If you like the video, please click on the like button, share it with all your friends if you if you like this video, and subscribe to the channel. Thank you very much.